याद है कल का सेशन या भूल गए सब? टीचर जैसे यूनिवर्सिटी में लेक्चर लेने बैठे तो सारे कॉन्सेप्ट्स खराब हो जाते हैं हमारे। अभी सबको याद है? ओके, विद इन 1 मिनट में स्टार्ट ले रहे हैं। मेरी वीडियो सबके साइड पे क्लियर है? अच्छा, कल हमने कहाँ तक अपना फॉलोअप कंप्लीट कर लिया था, उसको रिवाइज करूं या फिर हम? बिकॉज उसकी भी रिकॉर्डिंग डालेंगे आज। उसकी भी रिकॉर्डिंग डालेंगे बिकॉज वो डिटेल में था, और अगर मैं वहीं से स्टार्टअप करूं तो सब भूल जाएंगे ऑलमोस्ट। सॉरी, सेशन काफी हमारी लेंथी हो जाएगा। ओके। अच्छा, मैं आप लोगों को शॉर्ट वे में ना बता देती हूँ कल क्या था, ठीक है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बिजनेस प्रेजेंटेशन में, ठीक है, हम अपना न्यू सिस्टम फॉलो करें, ठीक है? तो न्यू सिस्टम में हमने क्या चीज करनी है? बिजनेस प्रेजेंटेशन में अपने पर्सन को बोल देना, जिससे आज आपका माइंड टेस्ट हुआ है सेम कल भी माइंड टेस्ट होगा। और उसमें मैं आपको दो सेशन प्रोवाइड करूंगी। फर्स्ट सेशन जिसमें आपको रियलिटी क्लियर होगी, जो कि हमें आज तक ना हमारे पेरेंट्स को वो चीज पता है, ना हमें, ना इवन हमारे कॉलेज से भी वो हमें चीजें नहीं मिलती। एंड सेकंड सेशन है जिसमें आपको मार्केटिंग प्लान की रिगार्डिंग चीजें क्लियर की जाएंगी। लाइक आपको ये चीज क्लियर की जाएगी, बिजनेस प्लान शेयर करने पे हमें कितनी इनकम आ रही है। क्लियर? देन हम डायरेक्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, आप बिजनेस प्रेजेंटेशन का फॉलो वट एवर किसी भी टाइम ले रहे हो, आपने कैलकुलेशन ऑफ लाइफ रात में अपने पर्सन को भेज देना है, एंड देन नेक्स्ट डे में, ठीक है, मार्केटिंग प्लान उसको भेज दोगे। यार मेरी ना बेसिकली कुछ मीटिंग्स हैं, सो इस वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो आप ये सेशन इस टाइम तक देख लेना, फर्दर कॉल करेंगे। बट ये सेशन देखने के बाद आप मुझे वॉइस नोट मस्ट करना, आपको चीजें क्या क्लियर हुई हैं, एंड देन मैं आपका टेस्ट लूंगा, ये लूंगी। अब हम उसको कॉल करेंगे, जैसे मैंने कल स्टार्टअप किया था सेम वैसे स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हो आप? ये घर में सब कैसे हैं? डायरेक्ट अदर कन्वर्सेशन पे जाएंगे, सेशन की रिगार्डिंग कन्वर्सेशन नहीं स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट पहले अदर कन्वर्सेशन करेंगे। अब वो अदर कन्वर्सेशन कौन सी है? ठीक है, या तो हम उसको जंग के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम तक ये चलेगी, नहीं, तो हम उससे डिफरेंट डिस्कशन करेंगे। यार हम सो सॉरी, जैसे मैंने आपको टाइम दिया बट हमारी कॉल नहीं हो पाई बिकॉज मेरी सुपरवाइजर के साथ मीटिंग थी। ऐसे कोई वेदर बात नहीं, डायरेक्ट बात कर लेना कि यार हमारे घर में मेहमान हुए हुए आए हुए थे। अब बाकी जो आप लोग को याद होगी कल मैंने क्या कहानी बनाई थी कि देखो, आप बेशक फॉरएवर जितने मर्जी पैसे कमा लो, आप घर में जितना मर्जी एक वो ओहदे पे चल जाओ कि यार आप बाहर किसी ओहदे पे बैठे हुए हो, आप अर्निंग कर रहे हो, बट घर में आपकी कोई वैल्यू नहीं होती हो। घर में आप वही हो, ठीक है? घर में आप नौकरी हो, ये बोल सकते हैं। क्लियर? तो वहां पे आप स्टोरी जो कल मैंने बताई थी वही ऐड ऑन करोगे। तो जितने पर्सन जो आज सेशन अभी देख रहे हैं, तो आप कल वाली रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। देन डायरेक्ट आ जाएंगे सेशन के ऊपर। क्या? अच्छा देखो, जो मैंने आपको सेशन भेजे थे, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ एंड मार्केटिंग प्लान, क्लियर हुआ? सेशंस में क्या था? कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, जिसमें इवन मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मुझे पूरी की पूरी रियलिटी क्लियर हो गई थी, एक डायरेक्शन मिल चुकी थी कि यार मुझे अपनी लाइफ में करना क्या चाहिए। आपको क्या क्लियर हुआ? मैम उमाइम इरफान, अगर हम उनकी बात करें जिन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया आपको क्या करना की चाहिए, ठीक है? बिकॉज देखो, ये चीज तो इंपॉर्टेंट है, हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ही होना है। जितना ज्यादा लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा लड़कियों के लिए आज के दौर में इंपॉर्टेंट क्यों है वो बताएंगे फिर। क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई बता सकते हैं यहाँ पे? लड़कियों के लिए आज के दौर में इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज देखो, आपको नहीं पता आपके पेरेंट्स आपके साथ हमेशा रहे नहीं रहे। मैं ये डिटेल नहीं बता रही, डिटेल कल वाले सेशन में मैंने बता दी थी। मैं शॉर्ट में मैं जस्ट क्लियर करी हूँ यहाँ तक आपको। ठीक है, बिकॉज देखो, आपको नहीं पता आपके पेरेंट्स आपके साथ लाइफ कहाँ तक रहे कहाँ तक नहीं, ठीक है? बिकॉज इस दुनिया में हर इंसान पूरी जिंदगी पूरी जन्म के लिए नहीं आया, जो भी है। आपके भाइयों का बिहेवियर आपको नहीं पता कब तक आपके साथ ठीक है कब तक नहीं। क्लियर? और आने वाले टाइम में देखो, आपकी शादी हो जाए, आपको नहीं पता आपकी डाइवोर्स हो जाए, आपके हस्बैंड की डेथ हो जाए, तब आप क्या करोगे? तो आप इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो कि आप उस टाइम पे, ठीक है, खुद खड़े हो सको, आपको किसी की हेल्प लेने की नीड नहीं हो। ठीक है, बिकॉज ये चीजें हम इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये चीज आजकल सोसाइटी में बहुत इन है। देन डायरेक्ट आ जाएंगे कैलकुलेशन ऑफ लाइफ के ऊपर। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ उससे पूछेंगे उसने क्या सीखा। उससे पूछने के बाद फिर हम स्टोरी के थ्रू बताएंगे, यार बेहतरीन वे में आपने एक्सप्लेन किया। बहुत बेहतरीन। बट देखो, अगर मैं आपको अपने रिगार्डिंग बताऊं ना, जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे एक लीडर है, इंडियन लीडर सर रोहित अरोड़ा,
उनका मैंने सेशन देखा था। उनके सेशन में सीरियसली देखने के बाद मुझे डायरेक्शन मिल गई थी, क्या नहीं मुझे यही करना है अपनी लाइफ में। देखो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अभी क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो पैसा वाहिद ऐसी चीज है, लोग बहुत से बोलते हैं ना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, बट पैसे से वो सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे हमें खुशी मिलती है। आज अगर आप बाजार जाओ, मार्केट जाओ, ठीक है, वहां पे आपको कोई ऐसा ड्रेस या कोई ऐसी चीज पसंद आ जाए, आप 100 दफा पहले सोचोगे यार मेरे पास पैसे तो होंगे नहीं, बट आपको यार पहनना है यार, वो खुशी लेकिन एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दी थी वो ऐड ऑन करेंगे। एंड देन डायरेक्ट आप लोग उसको बताओगे कि आपने सर रोहित के थ्रू या किसी भी एक लीडर का नेम ले लेना। मैं बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स के ना नेम इंट्रोड्यूस करती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स के। सर कृष्णा का अलग नेम इंट्रोड्यूस करूंगी, सर रोहित का अलग, ठीक है। तो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स का किसी भी यहाँ पर एक लीडर का नेम ले सकते हो, किसी का भी ले लेना, क्योंकि देखो हमारे सेशंस के अंदर पर्सन जिस सीनियर के सेशन देखने जा रहे हैं, मैम उमाइन भी है, सर हसान भी है, सब लीडर्स हैं, ठीक है। तो मैं उन लीडर्स का नेम लेती हूँ जो फॉरएवर हम जिनका सेशन नहीं दिखा रहे, ताकि पर्सन को पता चले क्या यार और भी बहुत से लोग हैं फॉरएवर में, ठीक है, जो फॉरएवर लाइक सक्सेसफुल है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? ओके, जिसकी साइड में नहीं क्लियर वो अपना इंटरनेट इशू चेक करे। यहाँ तक क्लियर है? देन हम उसको कैलकुलेशन बताएंगे कि यार देखो दो ही चीजें हैं, ठीक है, जॉब वर्सेस बिजनेस। आप उसको यस भी एक्सप्लेन नहीं करोगे बिकॉज अभी यस वे पे हम पहुंचे नहीं है। आप उसको डिटेल में बताओगे जॉब वर्सेस बिजनेस के रिगार्डिंग, अगर आप जॉब कर रहे हो जॉब में क्या चीज है, बिजनेस अगर कर रहे हो तो बिजनेस में क्या चीज है। देन यहीं पर मैम मोबाइल जो कि पर्सन डे वन भी सेशन मैम मोबाइल का देख रहे हैं, राइट, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ भी पर्सन मैम मोबाइल का ही देख रहे हैं। तो मैम हुमायूं के रिगार्डिंग बताओगे कि देखो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में अगर आप 1 लाख तक जा रहे हो मंथली, तो ऐसा नहीं कि आप हर महीने 1 लाख ही कमाओगे, नहीं, फॉर एवर में तो बहुत से लोग बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। अगर मैम हुमायूं की बात करें तो वो सफायर मैनेजर है, मतलब उनकी टीम के अंदर 9 मैनेजर्स वर्क करें, 9 मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो एग्जांपल देती हूँ मैम अल मुफलिहून की मैम हुमैरा, तो आप लोग वो एग्जांपल दे सकते हो कि मैंने खुद उनका पे आउट देखा, रियलिटी में मैंने वैसे देखा हुआ है, जो कि 50 लाख प्लस था, 50 लाख प्लस। अगले महीने उनका सेम ऐसा पे आउट है तो वो स्कूल से अपना घर बना ले, ठीक है। सो जैसे वो बोलते हैं ना कि आप बस कंटिन्यूसली काम करते रहो, आपकी जस्ट ओवरनाइट सक्सेस एक ही रात से होगी। फिर आप कंटिन्यूसली हर रात में काम करते रहो, ओवरनाइट सक्सेस एक ना एक रात आएगी आएगी, क्लियर। एंड देन फिर हम डायरेक्ट आ जाएंगे कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद। अब क्लियर, फिर हम यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ऑलमोस्ट मैंने सेशन में कल यहाँ तक ही क्लियर किया था, इससे आगे भी कुछ क्लियर किया था क्या? हम्म। अब देखो हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या देखो आपको यहाँ तक कैलकुलेशन क्लियर हुई? अब आपको समझ आई जो मुझे डायरेक्शन मिली, आपको डायरेक्शन वो चीज मिली, बेहतरीन। यार अब देखो मार्केटिंग प्लान जो अभी आप देख कर आ रही हो, ठीक है, इवन मैं अगर अपने अब यहाँ पे ना एक स्टोरी बनाते हो, ठीक है, स्टोरी क्या बनाते हैं ताकि पर्सन एंगेज भी रहे, वो हमारी नहीं सिर्फ सुने, थोड़ी सी मस्ती मजाक का गेन करेंगे। यार देखो जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो आ, मैं अपने घर में बहुत शरारती हूँ, ठीक है, इवन मैंने अपने घर में डिस्कस नहीं किया था, तो यहाँ पे डिस्कस वाला पॉइंट निकालते हैं कि आपने अपने घर में डिस्कस किया फॉरएवर को लेके, ताकि वो जब थोड़ी देर में 300 मांगने जाए ना तो पता हो कि हाँ भी इसने घर में डिस्कस किया है कि नहीं किया, क्लियर। फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि मैम 299, तो आप अगर उसका माइंडसेट बना रहे हो तो उसको 299 भी नहीं लगेंगे। अगर पर्सन का माइंडसेट है उसको 3 लाख भी 290 तक ही लगेंगे, बट उसका अगर माइंडसेट नहीं है उसको 299 भी 3 लाख तक लगेंगे, क्लियर हुआ? देन हम डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, अच्छा यार मैंने आप वैसे अपने अपने घर में डिस्कस किया है फॉरएवर को लेके, तो पर्सन बोल देगी नहीं यार अभी डिस्कस किया ही नहीं, अभी मुझे पता चले ट्रेनिंग तो स्टार्ट हो। बेहतरीन, अच्छा डिस्कस किया क्यों नहीं, सिर्फ इस वजह से, ठीक है। फिर आप अपनी शॉर्ट सी स्टोरी बता दो, ठीक है, कि मैंने देखो जब स्टार्ट किया था ना, सीरियसली जब मैंने स्टार्ट किया था और उस टाइम पे, एक सेकेंड, हम्म, देखो जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मुझे 3 साल हो चुके हैं, अपनी जर्नी शॉर्ट से बता दो ताकि पर्सन को पता हो कि आप क्या कर रहे हो उस टाइम पे,
क्लियर? आपको जितना भी टाइम हो गया आपने अपने रिगार्डिंग बताना है, तो मैं पर्सन को अपने रिगार्डिंग बताती हूँ कि देखो मुझे 3 साल हो चुके हैं फॉरएवर में। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं सेकेंड ईयर में थी, और तब मेरे फाइनल्स भी चल रहे थे। और उस टाइम पे ये चीज बोल सकते हैं, बिकॉज बहुत से यहाँ पे ना पर्सन को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मोस्टली पर्सन ऐसे होते हैं जो या तो मैट्रिक में होते हैं, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं, या यूनिवर्सिटी में होते हैं। अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी है ना, तो मैं उसको भी अप्रिशिएट करती हूँ कि यार अभी आपको मुझे ये बताओ अक्ल कैसे आई कि यार मुझे भी ऑनलाइन की फील्ड में जाना चाहिए। मुझे तो मैं ये अभी भी ये बोलती हूँ कि यार काश मुझे अपने फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में मिला होता फॉरएवर, ताकि मैं 2 साल तब करती यूनिवर्सिटी तक, मैं इतनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाती कि मैं खुद की गाड़ी पे जा सकती, जाके बताती सबको कि यार ये मेरी है, मैंने खुद के पैसे से ली है। ठीक है, बाकी सबकी तरह नहीं बोलती कि यार ये मेरे पापा की है, ये उनकी है, नहीं, डायरेक्टली बोलती कि नहीं यार मैंने खुद के पैसे से ली है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे पर्सन को मैं एक बात करती हूँ। अब पर्सन जो है ना वो अपने रिगार्डिंग बताएगा कि यार उसके माइंड में क्या चीज है जो उसने फॉरएवर के रिगार्डिंग सोचा। आपको शॉर्ट वे में ना उसकी वाई के रिगार्डिंग क्लियर होगा। मेरी वीडियो ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है सबके साइड पे? अरे चैट बॉक्स रुकी हुई थी तो मुझे लगा कि ये ना हो कि मेरी ऑडियो ही ना जा रही हो। ओके, सो शॉर्ट सी कन्वर्सेशन करूंगी यहाँ पे कि जब मैंने स्टार्ट किया तो ये पॉइंट था। ठीक है, लास्ट में बोलेंगे कि जब मेरा माइंड ये था कि जब मैं यूनिवर्सिटी स्टार्ट करूँ ना तो मैं इतनी एबल हूँ, जैसे भी मैं सबको देख रही हूँ। देखो जैसे भी आपने मार्केटिंग प्लान देखा, मार्केटिंग प्लान में आपने डिटेल में देख कर आ रही हो, लेवल सारे, इंसेंटिव्स भी। तो आपको मेरे कार प्लान वाली बात से क्लियर हो चुका होगा कि यार मैं कार प्लान वाली बात की क्यों है। चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कार प्लान वाली बात की क्यों। देखो अभी आप जो लेवल्स लेके आ रही हो, बताओ कौन कौन से लेवल्स होते हैं फॉरएवर के। यहाँ पे ना हम पर्सन से पूछेंगे कौन कौन से लेवल्स होते हैं, पर्सन डिटेल में बताएगा यार ये लेवल्स होते हैं। ठीक है, पर्सन को यहाँ पे इनकम नहीं क्लियर, इनकम हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, फॉरएवर में ये वाले लेवल्स है, एंड लेवल्स के बाद मैनेजर लेवल के बाद आगे हमें कंपनी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, उसको इस वजह से ड्रीम लेवल भी बोला जाता है। देखो यहाँ पर ना हम पर्सन को डिटेल में इतना प्रोवाइड नॉलेज नहीं गाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि पर्सन अभी, एक सेकेंड, मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? ओके, कहाँ भी थी मैं? पर्सन को हम इतना नॉलेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम उसको उतना ही नॉलेज प्रोवाइड करेंगे जितना वो, क्योंकि अभी उसको बिगिनर लेवल पे है, राइट? बिगिनर लेवल पे है तो हम उसको मिनिमम नॉलेज ही प्रोवाइड करेंगे। जैसे एक एएस है, एक एएस को हम डिटेल में अगर इंसेंटिव्स गाइड करना शुरू करेंगे तो उसको नहीं क्लियर होगा। सीरियसली जब मैं सुपरवाइजर थी, और अगर मुझे मेरे सीनियर, ठीक है, गाइड करे ना कारप्लान के रिगार्डिंग का, मैनेजर के बाद कारप्लान इस तरह से अचीव करने डिटेल में जाकर, ठीक है, तो मुझे, मैं सीरियसली बोलूं मुझे कॉल पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा होता था। ठीक है ठीक है ठीक है, बट आफ्टर मैनेजर तब जाके मुझे क्लियर हुआ कि हाँ यार इसमें ये सिस्टम है। देन डायरेक्ट आ जाएंगे लेवल्स के ऊपर, पर्सन से पूछेंगे, फिर आएंगे खुद एक्सप्लेन करने बैठेंगे। देखो, तो हम अभी है प्रेफर्ड कस्टमर, ठीक है, अभी आप हो, अभी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो आप फॉरएवर में प्रेफर्ड कस्टमर होगी। आप 2सीसी कंप्लीट करके असिस्टेंट सुपरवाइजर बनोगी, जहां पर आपको पर पर्सन इनकम कितनी आती है जी, गौर से सुनना, पर पर्सन इनकम कितनी आती है, 27,000। ठीक है, 25सीसी के ऊपर हमारी इनकम कितनी होती है, 34,000। ठीक है, अभी मुझे वैसे क्लियर नहीं है, इतनी बोल देना। सुपरवाइजर के ऊपर 34 आती है, असिस्टेंट मैनेजर पे 39,000, एंड मैनेजर लेवल पे होती है 45,000। जैसे जैसे हमारे लेवल इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे पर पर्सन जो हमारी इनकम है वो भी इंक्रीज होती रहती है। सीरियसली देखो, मुझे फॉरएवर का बेस्ट पॉइंट पता है क्या लगता है, जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया था। आई नो ये बिजनेस है, बिजनेस बेहतरीन होता है, बट बिजनेस में मैंने फॉरएवर के बिजनेस को क्यों चूज किया? रीजन पैसिव इनकम। ठीक है, देखो यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊं, हम यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर पे काम स्टार्ट करें, हम बिजनेस प्लान कैसे शेयर करेंगे कि हमें पर पर्सन इनकम है 27,000, वो चीज आपको ट्रेनिंग में गाइडलाइन मिलेगी। ठीक है, अभी ट्रेनिंग में गाइडलाइन मिलेगी डिटेल में बिजनेस प्लान कैसे शेयर करेंगे, और हमें वो इनकम किस तरह से हमारे अकाउंट तक आ रही है, किस तरह से हमारे तक आ रही है, वो चीज आपको ट्रेनिंग में गाइडलाइन मिलेगी। क्लियर? असिस्टेंट सुपरवाइजर में हमें कितनी इनकम आ रही है, 27,000। सुपरवाइजर पर हमें इनकम आ रही है 34,000। ठीक है, अब देखो सुपरवाइजर का ना मेन बेनिफिट नेटो, लाइक फॉरएवर में हम मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, जैसे कि आपने कल सेशन जो देखा,
ठीक है, प्रेजेंटेशन ओरिएंटेशन सेशन, जिसमें आपको ये चीज भी बताएगी कि फॉरएवर में हम यहाँ पर मार्केटिंग करें। ठीक है, मार्केटिंग में सबसे जो मेन फीचर, जो लोग मार्केटिंग में इतना टॉप पर जा रहे हैं ना, उसका एक बेस्ट पॉइंट है, डेट इज पैसिव इनकम। ठीक है, पैसिव इनकम पता है क्या, कि अगर हम काम नहीं भी करें ना, हमें हमारी टीम के थ्रू इनकम आएगी। बट अब ऐसा भी नहीं है कि आप बस सोते रहो और आपको इनकम आती रहे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सोती रहोगी तो आपको इनकम आएगी। मुझे वैसे सीरियसली ऐसा लगा था कि यार अगर अच्छा मैं सोती हुई रहूंगी तब भी मुझे इनकम आएगी, वाह तब तो मैं करूंगी करूंगी। बट मुझे बाद में जब क्लियर हुआ यार ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी मार्केटिंग में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ कि देखो मेरी दोस्त है यूनिवर्सिटी में ना, जब मेरा यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तो हमारी उस दिन ओरिएंटेशन ही थी, सीरियसली हमारी ओरिएंटेशन थी और हम ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे। तो वहीं पे मेरी दोस्त मुझे डायरेक्टली, क्योंकि मैं कभी किसी से डिस्कस नहीं करती ज्यादा फॉरएवर को लेके कुछ भी, तो वहीं पे मेरी दोस्त मुझसे पूछती है, रैंडमली कोई बात हुई तो मैंने उसको बताया, तो मुझे बता रही कि मैं फोर्सेज करती हूँ। ठीक है, तो मैं फोर्सेज करती हूँ उसमें, तो मैंने उससे डायरेक्टली पूछा कि यार उसमें तो जो इनकम है वो तो टोटली हराम बेस पे, लाइक। तो उसने बताया कि यार मैं अगर काम नहीं भी करी ना मुझे इनकम आ रही है। ठीक है, मैंने काम अगर नहीं भी करी मुझे इनकम आ रही है, किस चीज की बेस पे इनकम आ रही है। तो बहुत सी देखो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ना बहुत डिफरेंस होता है। फॉरएवर मुझे बेस्ट क्यों लगी, बिकॉज सबसे मेन चीज, फॉरएवर सऊदी अरेबिया में भी ऑफिस है इसका। तो ये इम्पॉसिबल बोल रही थी यहाँ पे, इम्पॉसिबल है कि फॉरएवर जो है यहाँ पर हमारी इनकम हराम में जाए। क्लियर, क्योंकि फॉरएवर बहुत से मुस्लिम ममालिक में काम करी है। अब फॉरएवर की इनकम हलाल वे में कैसे है, मैं वो चीज देखो। फॉरएवर की इनकम हलाल वे में किस तरह से है कि यहाँ पर अगर हम काम करें ना, तो हमें पैसिव इनकम जो आ रही है 5% में, हमने काम करना जरूर है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें पैसिव इनकम नहीं आएगी। क्लियर, सो हमें पैसिव इनकम तो आती है, बट बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में क्या होता है यार, आप जस्ट अपनी टीम बना दो, दैट्स इट, आपको इनकम आएगी। किस चीज की भी आप पे इनकम आएगी जब आप काम ही नहीं कर रहे। तो वो टोटली हराम वे में जा रहा होता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, हलाल के 10 रुपए भी ना हराम के 1,000 से बहुत बेहतर है। तो हमेशा जब भी चूज करो हलाल वे को। एक फ्री एडवाइस है, आप आई डोंट नो फॉरएवर करो नहीं करो, ठीक है, आगे तक मेरे से चलो नहीं चलो, बट ये एडवाइस मैं आपको जरूर दूंगी, हलाल के ना 10 रुपए हराम के 1,000 से बहुत बेहतर है। तो जब भी चूज करना हलाल काम को चूज करना। ठीक है, पैसिव इनकम क्या है कि फॉरएवर के थ्रू में इनकम आती है, पैसिव इनकम। बट ऐसा नहीं कि हम सोते भी रहेंगे तो हमें इनकम आएगी। ठीक है, बस आप 200 दिन सोते रहो, लेकिन नींद यार सबसे बेहतरीन चीज है, सोते रहो तो इनकम आएगी। ठीक है, अब हम उसको पैसिव इनकम का पॉइंट क्लियर करेंगे पर्सन के सुनने के बाद। ठीक है, कि सुपरवाइजर से मैं पैसिव इनकम स्टार्ट होती है, मतलब मैं भी काम कर रही हूँ, मेरी जो टीम बन रही है अब, ठीक है, टीम के थ्रू भी मुझे इनकम आ रही है। अब देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करूँ, अगर आप मार्केटिंग प्लान में उसको डिटेल में समझाने बैठोगे ना कि यार असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको पर्सन हम देंगे, इस तरह से करोगे, ठीक है, ये लास्ट में आप पॉइंट क्लियर करना उसको। बट ये बिल्कुल नहीं बताने बैठना कि आप मंथ में इतने करोगे, इतने इतने आएंगे, नहीं, सिंपल है, मैं उसको बस एक्सप्लेन करना है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर में पर पर्सन 27,000 आएंगे, सुपरवाइजर पे 34, असिस्टेंट मैनेजर पे 39 एंड मैनेजर पे 45,000। लेवल अप होंगे तो हमारी इनकम भी इंक्रीज करती जाएगी। अब यहाँ पर एक सबसे मेन चीज है, अब जिस देखो हम बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हैं, हमारी टीम बन रही है, अब टीम के काम के थ्रू भी हमें इनकम आती है, दैट इज पैसिव इनकम। फिर हलाल हराम वाला पॉइंट क्लियर करोगे आप लोग, पॉइंट क्लियर करने के बाद ठीक है, फिर आप उनको बताओगे देखो मैनेजर लेवल। अभी मैं आपको ये नहीं बता रही कितनी इनकम हमारी होती है, बट देखो सुपरवाइजर पर अगर आप एक्टिव एंड पैसिव इनकम दोनों आपको आ रही है ना, तो मिनिमम आपका पे आउट 1.5 लाख तक जाएगा। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो, आपका पे आउट मिनिमम 3 लाख तक जाएगा, अगर आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, और देखो मुझे जो बेस्ट फीचर लगा फॉरएवर का पैसिव इनकम का, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि फॉरएवर के थ्रू हमें जो टीम के थ्रू इनकम आ रही है, मतलब अगर मैं राइट ना, अगर मैं स्टडी कर रही हूँ मेरी लैब्स वगैरह या फिर मेरी यूनिवर्सिटी में ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, तो मैं काम नहीं भी करी तो मुझे इनकम है, नहीं मैं 5% काम करूंगी मुझे इनकम आएगी। ठीक है, मुझे पूरा महीना नहीं देना पड़ेगा। क्लियर, बट सबसे मेन फीचर पता है क्या, देखो मेरे फादर ना बिजनेस करते हैं, और इनके बिजनेस में ना एक चीज है, मतलब ये चीज वैसे बहुत कॉमन हो चुकी है कि अगर हम किसी के साथ भी इन्वेस्ट करें ना, सामने वाले इंसान अपना प्रॉफिट ज्यादा सोचते हैं, हमें कम देते हैं। एंड वो बहुत पोलाइट नेचर के हैं, वो बोलते हैं कि यार खैर है, अल्लाह मालिक है, जो भी होगा ठीक होगा। वो कभी भी बोलेंगे किसी को कुछ भी नहीं। और ये चीज मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, और जब मैंने फॉरएवर देखा था, और सीरियसली मैंने ये चीज जब देखी कि यार ये ऐसी फील्ड है कि सिर्फ ऐसे नहीं कि सीनियर ऊपर जा रहा है, नहीं, सब इकट्ठे मिलकर ग्रोथ करे। सीनियर का सबसे मेन फोकस ही टीम के ऊपर है कि यार इनके पे अगर थाउजेंड से लैक्स में चले जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली सीनियर के जाएंगे ही जाएंगे।
क्लियर, दैट्स द बेस्ट पॉइंट जिसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया। देखो लास्ट सबसे मेन चीज बताऊं, अब अगर हम यही भी बात करें, ऐसे नहीं कि मैनेजर के बाद और भी बहुत से लेवल आते हैं, बट मैनेजर लेवल तक क्लियर हुआ। आपने जिस सीनियर का सेशन देखा, सर हसान मेमर, ठीक है, आपने उनका इंस्टाग्राम अकाउंट विजिट किया? इंस्टाग्राम अकाउंट साथ देना, इंस्टाग्राम अकाउंट आपने उनका साथ विजिट किया? क्या चीज क्लियर हुई इनके इंस्टाग्राम अकाउंट से? मैंने पानी नहीं पिया हुआ, इस वजह से मुझे बार बार खांसी आ रही है, खैर। तो अब उससे आप डायरेक्टली पूछोगे कि आपने सर एहसान के इंस्टाग्राम अकाउंट विजिट किया था? विजिट किया, ठीक है, फिर आप अपने रिगार्डिंग बताओगे कि यार जब आपने स्टार्ट किया था ना, तो आपने सेम सर इंस्पिरेशन बनाओगे सर एहसान को अपनी, ठीक है, कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैंने देखा कि यार इतनी यंग एज में बहुत से कम बॉयज होते हैं, सीरियसली रियलिटी है, बहुत कम बॉयज होते हैं जो इतनी यंग एज में अपने करियर को लेकर पैशनेट होते हैं, बहुत कम। कुछ ही ऐसे होंगे, 100 में से दो तीन ही ऐसे होंगे जो करियर को लेकर पैशनेट होंगे, बिकॉज लड़कों का माइंडसेट क्या होता है कि यार अभी हम खेल लें, अभी हम इंजॉय कर ले लाइफ में, एंड देन जाकर हम कुछ करेंगे। लड़कियों को देखो घर बैठना होता है, यहाँ पे मस्ती वाली बात लेके जाएंगे, ये लड़कियां होती है जिनको घर बैठना होता है, तो वो सोचती हैं घर में बैठकर काम ही करना है, तो इससे बेहतर है कि हम चलो साथ की और भी काम कर लें, जैसे चलो कुछ पैसे ही आ जाएंगे, घर में तो हम डांट सुनकर घर ही बैठे रहेंगे। लड़के होते हैं हमारे भाई, ठीक है, डांट जैसी पड़ी फटाफट चलो जी दरवाजा खोला गए भाई, भाग गए। बट हम तो भाई जा ही नहीं सकते, तो हमें तो रहकर घर में ही सुननी पड़ेगी। तो लड़कियों का जस्ट पॉइंट होता है, बट लड़के जो होते हैं ना, उनका ऐसा माइंडसेट नहीं होता। और इतनी यंग एज में, अब यहाँ पे सर हसान की अचीवमेंट्स बताना आप लोग स्टार्ट करोगे, इतनी यंग एज में पर मंथ अर्निंग कितनी कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या फॉरएवर में अचीव किया है। एंड देन यहीं पे इसी पॉइंट पे आप लोग सर हसान की हाइप बनाते हो, उसको बताओगे कि अच्छा कैसा रहेगा अगर सर हसान आपको खुद गाइड करना स्टार्ट करे ट्रेनिंग में। सीरियसली आपका माइंडसेट बहुत बेहतरीन है, जिस वे में आप थोड़ा सा बस एक्टिवनेस में लेट हुई हो, बट अगर आप और एक्टिव हो जाओ ना, माइंडसेट सीरियसली बहुत बेहतरीन है। मैं तो खुद ये चाहूंगी कि आप स्टार्टअप लो और सेम इसी माइंडसेट से अगर काम किया, ट्रेनिंग ली, और सर हसान के अगर अंडर ट्रेनिंग ली, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत ग्रो करने वाली हो। बिकॉज देखो वो सीनियर जो डायरेक्ट इतनी अर्निंग करे वो गाइड करेगा, तो डेफिनेटली वो जैसे बोलते हैं ना यहाँ पर, गैदरिंग मैटर अलॉट, कि अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो नशे कर रहे हैं, तो 3 महीने बाद सिगरेट का जो कश है वो आप ही ले रहे होगे। बट अगर आपके दोस्त अर्निंग कर रहे हैं, लाइक वो अच्छे हैं, ठीक है, तो 5 महीने बाद सबसे पहला पे आउट आपका ही आ रहा होगा, 1 लाख का। क्लियर। अब यहाँ पे सरल की हाइप बनाकर इनरोलमेंट वाला सर्विस चार्जेस, जिसको आपने हमेशा सर्विस चार्जेस बोलने हैं, आपने कुछ भी और नहीं बोलना। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? सॉरी टू से, बट मैंने ना जहां 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 पे मैं एक एक सेकंड के लिए, दो दो सेकंड के लिए रुकी हूँ, तो पर्सन का आंसर लेना, ये नहीं कि आप लोग जस्ट बोलते जाओगे, मैंने तो जस्ट इसलिए बोला ताकि हमारा फॉलो अप जो है ना वो कंप्लीट हो सके। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? मैम साइमा क्या आप सेशन में है? मैम साइमा क्या आप सेशन में इस टाइम मौजूद है? ओके। अच्छा गाइस, अभी मैम साइमा जो है, आप सबको, मैं तब तक पानी पी गया हूँ, मैम साइमा भी आप सबको इनरोलमेंट वाला पॉइंट क्लियर करेंगे कि इनरोलमेंट हम पर्सन से, अभी जितनी मैंने चीजें बताई, अगर सेम ऐसी हाइप बनाकर आप लोगों ने पर्सन को, अच्छा एक चीज यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज मैं टोटली भूल गई। देखो मैं बेसिकली एक चीज इंप्लीमेंट करती हूँ जो आप लोग को बताऊंगी अभी, और वो सीरियसली बहुत प्रोफेशनल है। किस तरह से आप अपने पर्सन का जो कैलकुलेशन ऑफ लाइफ मार्केटिंग प्लान का फॉलोअप लोगे ना, वो जूम पर लेके जाके करोगे, ठीक है, जूम पर अपने पर्सन को लेके जाओगे, ठीक है। और जूम अब जिस पर्सन को यूज नहीं करना है, तो कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, मैं रिकॉर्ड करके आप सबको शेयर कर दूंगी कैसे यूज करते हैं, ठीक है। आप अपने पर्सन को जूम ऐप पे कंप्लीटली फॉलोअप करोगे, उसका माइक कन्वर्ट करवा लेना, ठीक है, सारी कन्वर्सेशन उससे करना, सारी कन्वर्सेशन करने के बाद सर हसान की जब हाइप बनाने बैठोगे, तब स्क्रीन शेयर करके सर हसान के इंस्टाग्राम अकाउंट खोलना, और जितनी चीजें जैसे साथ साथ मैं बता रही हूँ, ठीक है, कि यार बहुत से कम बॉयज ऐसे होते हैं, बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं जो इतनी यंग एज में पैशनेट होते हैं अपने करियर को लेके, ठीक है, बहुत कम होते हैं, बेशक जितनी मर्जी रीजन क्यों ना हो, जितनी मर्जी नीड क्यों ना हो उनके पास, बट वो इतनी यंग एज में पैशनेट नहीं होते। रियलिटी सोसाइटी में हमारे सामने है, उनके घर में बेशक जितनी मर्जी जरूरत हो, बट वो काम नहीं करते, बहुत कम होते हैं। अब वो जो कम होते हैं ना, उनमें एक सर में सर हसान है,
तो इंस्टाग्राम अकाउंट खोलते हुए आप लोगों ने बताना है, तो वहीं पे बताएंगे कि यार जस्ट 21 ईयर्स की एज में क्या क्या चीजें की है इन्होंने। ठीक है, एंड देन वहीं पे हाइप बनाना, जाके पर्सन ने अगर इंस्टाग्राम अकाउंट मान लो नहीं भी देखा ना, तो वो देख ले उस टाइम पे, और वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। देखो एक चीज जब आप वीडियो में दिखा रहे होते हो ना, साथ साथ बता रहे होते हो, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगी उसके ऊपर, एज कम्पेयर के जैसे आप कॉल पे और वो बस उसको बता रहे हो नहीं। आप स्क्रीन शेयर करना और सिर्फ जूम के ऊपर करना। देखो हम अगर मोबाइल फोन पे कॉल कर रहे हैं पर्सन को, ठीक है, तो कॉल में स्क्रीन शेयर करने वाला मेथड इट्स टू इम्प्रोफेशनल। रीजन बिकॉज देखो अगर कुछ फीमेल्स है ना, तो वो आप उनको बोले कि यार अपनी जो वीडियो आएगी वो उसको ऑफ कर लीजिएगा, बट ज्यादा बेटर आप जूम पे ले जाओ। और जूम पे सीरियसली ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा होता है, बेशक आप अपनी वीडियो ऑन करके नहीं आ रहे, डजेंट मैटर, बट आप जूम ऐप पर ही करना, क्लियर। अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए ना, जूम ऐप पर करना, और पक्की है कि फिर बिलिंग आएगी। अभी मैम साइमा आप लोग को बताएंगी कि सर की हाइट और ज्यादा कैसे बनाएंगे, और टोटली सर्विस चार्जेस के रिगार्डिंग बात कैसे करेंगे, वो चीज मैम साइमा भी बताएंगे, ठीक है। तो मैम मैं आपको एक सेकंड अनम्यूट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैम आपको, ओके, वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। मैम लाइबा आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। जी मैम। चलिए मैम ठीक है मैम। बेसिकली मैं भी आप यहाँ पे ये चीज गाइड करिएगा कि कैसे निकलवाई थी, ठीक है। ठीक है मैम, आप मुझे होस्ट कोई भी बना दें पर्सन अगर मिस नहीं करे, अच्छे से सुनिएगा। पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैम साइमा मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, वेट अ मिनट। जी जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। मैम मेरी साइड से ओके दैट्स ग्रेट। सो गाइस कुछ पल्ले पड़ रहे हैं, मैम लाइबा जो सिखा रही हैं, लग रहा है इम्प्लीमेंट करोगे तो कुछ रिजल्ट्स आएंगे। ओके दैट्स ग्रेट। देखो गाइस ये सिंपल सी बात है, अगर हम सिस्टम को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, एक न्यू सिस्टम को हम अपडेट कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर सीनियर्स आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं, एफर्ट्स पुट ऑन कर रहे हैं, तो आप लोग भी 100% दोगे, देन ही आप लोगों को जो है वो रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। सो अब यहाँ पे जो हमारा बेसिक है ना, वो क्या रीजन है कि हमने ये सिस्टम को क्यों अपडेट किया, वो आप लोगों को भी पता है, ताकि हमारा लीड्स का जो इशू है उसको रिजॉल्व किया जाए। ठीक है। सो दैट्स वाई जो है अभी जैसे कि मैम ने बोला कि हमने यहाँ पे क्या करना है, पर्सन को बोलना है सर्विस चार्जेस। अब जो मैं वर्डिंग बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है, मेनली मैं यही चीज यूज कर रही हूँ कि हमने किस तरह 299 की जो है वो बिलिंग निकालनी है। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक चीज क्लियर कर दें, यहाँ पे सबके पास डायरी पेन है, मतलब नोट डाउन कर रहे हो, टाइप 1 कर दें, देन जो है वो मैं फिर आप लोगों को बताती हूँ कि मैं किस तरह, मैं स्लो बोलूँ तेज बोल रही हूँ। अच्छा ओके। ठीक है, टाइप 1 कर दें ताकि मैं जो है वो बता दूं। मैं स्लो, ओके मैं स्लो बोलूंगी, आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके ओके। देखो जब ना मतलब मैं अपनी बात करूं, मैं कैलकुलेशन ऑफ लाइफ पर्सन को कैलकुलेट करवाई उसकी लाइफ, ठीक है, उसके ड्रीम्स की जो है वो बताया कि भाई आपके ड्रीम्स कितने हैं, कैसे हैं, कितनी कॉस्ट है उनकी, वो पूछ लिया उससे। रेलिवेंट जो भी वो स्टडी कर रही है या फिर जॉब कर रही है, उससे रेलिवेंट मैं बोल देती हूँ कि भाई आपके पास क्या सेकंड ऑप्शन है अपने इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, कितने साल लगेंगे। उसके बाद जो है ना वो पर्सन बताता है कि भाई इसको बहुत साल लगने वाले हैं। उसके बाद मार्केटिंग प्लान, जिस तरह मैम ने एक्सप्लेन किया, मैं भी इन ब्रीफ जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद मैं पर्सन को बोलती हूँ कि अब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे आपने किस तरह अपने इन ड्रीम्स को, इतनी ये जो आपकी ड्रीम्स की अमाउंट है, फॉर एवर से आप विद इन 2 to 3 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। फिर मैं मैनेजर लेवल के बाद जो है ना उसकी सेविंग्स करवाती हूँ कि भाई आप 2 से 3 सालों में अगर सेविंग्स करते हो, आपकी जितनी भी कॉस्ट है वो किस तरह आप फॉर एवर से अचीव कर सकते हो। पर्सन को जब उसका ड्रीम कंप्लीट होता हुआ नजर आता है ना, फिर मैं उसे बोलती हूँ कि भाई ये किस तरह पॉसिबल हुआ। अगर आज सर हसान अपने पेरेंट्स को हज करवा सकते हैं एट द एज ऑफ 21 20, ठीक है, तो आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। तो पर्सन बोलता है डेफिनेटली। सो मैम आप मुझे बताएं, अभी तो आपने जो है वो जस्ट मार्केटिंग प्लान को अंडरस्टैंड किया, ठीक है, और आपको पता चला फॉर एवर आपको किस टाइप की इनकम प्रोवाइड करें। आप मुझे बताएं, अगर आपको ये चीज सिखा दी जाए कि हमने वो काम करना कैसे है जिसकी वजह से ये इनकम जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो, आप जनरेट कर सकते हो,
आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? पर्सन बोलता है डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ, ठीक है। फिर मैं उसे बताती हूँ कि भाई हमारी मैम लाइबा नवीद मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रही है, मेडिकल की स्टूडेंट होने के साथ साथ इसी प्लेटफॉर्म से 1 4 to 5 लाख क्रॉस अर्निंग कर रही है, ठीक है। 4 to 5 लाख क्रॉस अर्निंग कर रही है, वो आपको सिखाएंगी पर्सनली, ठीक है, लाइव मीटिंग्स में किस तरह आप भी जो है वो अपनी इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके किस तरह वर्किंग करके 4 to 5 लाख क्रॉस अर्निंग कर सकते हो एट मैनेजर लेवल, ठीक है। आप किस तरह अपनी इन सेविंग्स तक जो है वो पहुंच सकते हो। तो उसके लिए आपको जो है ना एक छोटा सा काम करना होगा, वो ये कि हमारी एक कम्युनिटी है जिसमें सर हसान, ठीक है, मोस्टली सर हसान सबको टैकल कर रहे हैं। वो आपको पर्सनली मैम लाइबा, सर हसान, डिफरेंट सीनियर्स वहां पे टैकल कर रहे हैं। वो आपको पर्सनली गाइडलाइंस देंगे किस तरह अब आपने काम करना है, ठीक है। अगेन रिपीटेड, सर हसान वहां पे कम्युनिटी को जो है वो देख रहे हैं, डिफरेंट सीनियर्स मैम लाइबा देख रही हैं, वो आपको पर्सनली सिखाएंगे किस तरह आप यहाँ पे फास्टली ग्रो कर सकते हो। आपको एक्चुअल वर्किंग करनी क्या है उसके रिगार्डिंग सिखाएंगे। बट यहाँ पे आपको एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि आपको लाइक उस कम्युनिटी के कुछ चार्जेस हैं जो आपको पे करने हैं, लाइक 299, ठीक है। तो अगर आप पे करते हो देन हम उस कम्युनिटी में आपको इंटर करेंगे और आपका फर्दर प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू होगा। तो मैम मुझे बताएं, क्या आप जो है वो इसमें इंटर होना चाहते हो? तब भी बता दें, अगर नहीं होना चाहते हैं इट्स ओके, क्योंकि आपके साथ 500+ पर्सन और भी हैं जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, और हमने आधे घंटे में जस्ट 29 पर्सन को रखना है जिनकी बिलिंग्स आती जाएंगी, लाइक जिनके सर्विस चार्जेस आते जाएंगे। सो आप मुझे बताएं विद इन हाफ आवर आप 299 पे करके उसका पार्ट बनना चाहोगे, या फिर जो है यहीं पे बैकअप करोगे? पर्सन बोलता है फौरन बिल्कुल करेंगे, ठीक है। मैं लाइक इस तरह जो है वो कम्युनिटी की एंड मैम लाइबा की और वर्किंग की हाइप क्रिएट करते हुए 299 विद इन हाफ आवर, ठीक है, चार्जेस ले रही हूँ। अब यहाँ पे सेकंड आते हैं कि कुछ पर्सन बोलते हैं कि भाई हम जो है कल तक करवा देंगे, अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हमारे पास जैस के शेफ नहीं है, या फिर अभी हमारे पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है, हम बहुत दूर से हैं। वहां पे भी हाइप क्रिएट करो, बोलो देखो ये बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है, देखिए मैम आप कल को कर दें, इसमें आप क्या इश्यूज आ रहे हैं बीच में, ठीक है, लेकिन हमारे पास सीट्स नहीं होंगी, हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे अगर हमारे पास सीट्स ही नहीं होगी, हम आपकी पेमेंट का क्या करेंगे? देखिए आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा ऐसे लोग होंगे, आज आजकल का टोटली सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, ठीक है, किसी ना किसी के पास तो होगा ना जैस कैश, आप उन्हें बोल दें, ठीक है, इजीली ये तो पॉसिबल है। तो आपके पास आधा घंटा है, मुझे कंफर्मेशन दे, बिकॉज कंफर्मेशन दें, बिकॉज जो है ना मेरे पास सीट्स लिमिटेड है, आई ऑलवेज रिमेम्बर, आपको दोबारा बता देती हूँ कि मेरे पास 500+ पर्सन है, ठीक है, 500+ पर्सन है जो इसी ट्रेनिंग का अभी फीडबैक जिनका चल रहा है, उसमें से 29% जिनकी फर्स्ट बिलिंग्स आ जाएंगी हम उनको सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी उनको हम जो है वो नहीं सिलेक्ट कर सकते, सॉरी फ्रॉम माई साइड। सो मैम आप मुझे बताएं कि आधे घंटे में कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा, ठीक है। सो अगर आप कंफर्म कर देते हो आपको कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा, प्रॉपर आपकी नेक्स्ट वर्किंग के रिगार्डिंग आपको प्रॉपर लर्निंग दी जाएगी, एंड किस तरह आपने काम करना है, इच एंड एवरीथिंग जो है वहां पे हमारे सीनियर सर हसान एंड मैम लाइबा आपको गाइड करेंगे, ठीक है। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। ये पॉइंट्स बोलोगे तो डेफिनेटली पर्सन 1 सेकेंड भी नहीं लगाता, पर्सन 1 सेकेंड भी नहीं लगाता। रात मैंने इसी तरह बिलिंग निकलवाई है, मैं तो बस ना वो कर रही हूँ अभी आजकल, वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, हाँ टेस्ट कर रही हूँ कि भाई 200 से 500 के बीच में निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई कुछ पेमेंट्स आए, देखूं किससे कैसे। मैंने एक पर्सन की रात पेमेंट निकलवाई है जिसने 4 5 ट्रेनिंग्स ली हुई थी, लाइक बिजनेस प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट नॉलेज, हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी, उसके साथ साथ उसने वो मार्केटिंग प्लान भी देख लिया, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, मतलब ये सारे देखे हुए थे, उसको सिर्फ 2 से 3 देने थे। मैंने कहा भाई इसकी अब जो है ना वो निकलवा के देखती हूँ कि अभी भी कम्युनिटी के इस पे हाइप जा सकती है, उस पे भी सेम वही पॉइंट्स इंप्लीमेंट किए, बंदी को हर चीज क्लियर थी, फिर भी जो है ना उसे ये चीज मतलब समझ नहीं आई, क्यों? क्योंकि हमने जो है वो कॉन्फिडेंट होकर निकलवानी है। देखो हाँ, अगर हम 1 लाख 20 30 थाउजेंड निकलवा सकते हैं तो 300 कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है, ठीक है, छोटी सी गेम है, बस छोटी सी हाइप रखो। अगर आप कैलकुलेशन ऑफ लाइफ एंड मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छे से क्लियर करते हो, पर्सन पर्सन के ड्रीम्स को पूरा करवाते हो उसे कॉल पे, ठीक है, उसे कॉल पे उसके पूरे ड्रीम्स को दिखाते हो, उसे अचीव हो सकते हैं, पॉसिबल है, तो वो 299 विद इन अ सेकेंड निकालता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया सबको? जिसको नहीं समझ आया वर्डिंग जो मैं बोल गई हूँ, ये सेशन की आई थिंक सो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे पॉइंट्स, ठीक है, आप लोग बाद में जो है वो लिख लीजिएगा, ठीक है।
एक चीज अगेन रिपीट करूंगी, देखिए न्यू सिस्टम है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने भी अपनी अगर ये वर्डिंग यूज किया तो मैंने भी इस पे एक दिन पूरा लगाया था, इसको समझा था कि किस तरह हम हाइप क्रिएट कर सकते हैं, लिखा था उसको, 2-3 बार रिवाइज किया था। तो आप लोगों को भी सेम यही चीज करनी है। ठीक है, ओके दैट्स ग्रेट। सो गाइज, बस मेरी तरफ से यही थे पॉइंट्स जो कि मैंने यूज किए थे, वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी जो है वो मैं मैम लाइबा को जो है अगेन अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, मैम आपको होस्ट बना देती हूँ। ठीक है, आप नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकती हैं। मैम मैंने आपको होस्ट बना दिया, आप अनम्यूट कर लें एंड फर्दर आप कंटिन्यू कर सकती हैं। ओके ओके श्योर मैम। क्लियर आ रही है मेरी वीडियो सबको? सबको इनरोलमेंट वाला पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, फॉलोअप में अब मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं सारी की सारी वैसे यूज करिएगा। अब यहाँ पर ना मैं एक चीज नोट करती हूँ, देखो मैंने तो बता दी, बट आगे ऊपर डिपेंड करता है आपके कि आप उसको किस तरह से यूज कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अच्छे से बैठकर एनालाइज करना, देखना कि भी मैम ने क्या क्या चीजें किस तरह से बताई हैं, रिकॉर्डिंग में अगेन देखना, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट एक दफा में बता दिया है, मैं बीच में रुकी बहुत कम हूँ। ठीक है, बिकॉज मुझे नेक्स्ट फॉलोअप की रिगार्डिंग बात करनी थी, बट हम बात कल में करेंगे। करेंगे हाउ टू डू वर्क इन ईएसबीआई के ऊपर। ठीक है, हाउ टू डू वर्क इन ईएसबीआई हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। हाउ टू डू वर्क इन ईएसबीआई मॉडल सीरियसली मेरा सबसे बेहतरीन फॉलोअप होता है। बेहतरीन ऐसे नहीं बोल सकते, मतलब मेरा फेवरेट बोल सकते हो टॉपिक, क्योंकि मैं अपने पर्सन को बहुत टाइम से हाउ टू डू वर्क इन ईएसबीआई, और आप टोटली कल डिफरेंट एक फॉलोअप सीखोगे कि मैं अपने पर्सन को डिफरेंट वे से फॉलोअप कैसे करती हूँ। मैं उसको डायरेक्ट वर्किंग एक्सप्लेन नहीं करती, मैं उसको, मैंने ये पॉइंट सीरियसली रोहित सर से लिया हुआ है, उनकी पॉडकास्ट से। मैं ईएसबी एक्सप्लेन करते हुए आ जाती हूँ एमएलएम के ऊपर, एंड एमएलएम की अगेन हाइप बनाकर एंड देन उसको क्लोज करती हूँ सर। और उसी फॉलोअप के अंदर आप लोग सीखोगे कि मैं उसको पॉइंट बता रही हूँ इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग, प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग क्लियर कर रही हूँ। क्लियर, तो सब रेडी है? कल सेशन कोई भी मिस नहीं करे, टाइमली ज्वाइन करिएगा, जैसे हमने आज में स्टार्ट किया सेम ऐसे कल में स्टार्ट करेंगे। सब रेडी रहिएगा एंड इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी। और अभी इस सेशन को, इसको फॉलो करने के लिए फर्दर इसके रिकॉर्डिंग में अगेन देखना, ताकि आपको जो पॉइंट्स जो मिस हुए हैं उसको डिटेल में देखना, एंड उसको फिर इंप्लीमेंट करके मुझे सब बताना जरूर बाद में इंप्लीमेंट करके, मगर कि आपको किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्लियर? सो अभी किसी का क्वेश्चन है किसी भी चीज के रिगार्डिंग? इनरोलमेंट वाला मैम साइमन ने जिस वे में क्लियर किया सेम वैसे ही बताना। और सबसे हाँ मेन चीज, पर्सन को इनरोलमेंट वाला पॉइंट आप तभी क्लियर करना जब आप उसको सर हसान का इंस्टाग्राम अकाउंट खोल के रखा होगा अपने स्क्रीन शेयर के ऊपर। बाकी चलिए सही है, इंशाल्लाह कल करते हैं बात अगेन, 7:30 मिलते हैं, मुलाकात होती है 7:30। अल्लाह हाफिज।